बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जी, तो आगाज़ करते हैं हम आज की वीडियो का। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी टॉपिक से हट के है, रूटीन से हट के है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी, तो मुझसे जो है ना अक्सर ये सवाल होता है कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी अगर नहीं हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं जो है यहाँ पर जॉब कैसे कर रही हूँ। और जब मैं इस मुल्क में आई तो मेरे पास 3 बच्चे थे जो कि पाकिस्तान में बोर्न हुए थे, और उनकी तालीम, उनका बोलचाल, उनका रहन-सहन, तो किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या फिर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आप यूके में सेटल्ड हैं, अगर आप नहीं हैं, आप आना चाहते हैं, तो आप किस तरह से जो है ना अपना घर चला सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकते हैं, और किस तरह से जो है ना अपने घर की गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। तो मेरी जो तालीम है वो बहुत ही कम है। मैं बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं 15 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। उस वक़्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो 8वीं का जो है ना मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, तो मेरी शादी के बाद रिज़ल्ट आया था। काफ़ी अच्छे नंबरों में मैं पास हुई थी, लेकिन आगे फिर मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि फिर शादी हो गई, फिर साथ-साथ बच्चे भी हो गए। और फिर हस्बैंड के साथ मैं पेशावर चली गई थी, और हमारा इलाका काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो इन आने जाने के चक्करों में ना कि हस्बैंड कभी भी आ जाते थे तो मुझे जाना पड़ जाता था। वो जब चले जाते थे इंग्लैंड, तो मेरे अब्बू वापस मुझे अपने गांव ले जाते थे। तो इस दौरान में ना मेरी फिर आगे से तालीम नहीं हो पाई। तो जब मैं इस मुल्क में आई तो यहाँ पर इस मुल्क में मैं आप लोगों को ऑनेस्ट बताऊंगी कि अगर आप यूके में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कि जैसे कि आपको फ्री कॉलेज में जो है ना एडमिशन मिलता है, वहाँ पे फ्री आपको तालीम मिलती है। बहुत सारे कोर्सेज़ आप लोगों को करने को मिलते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बल्कि बिल्कुल भी समझ भी नहीं आती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं जाती रही अपना कॉलेज में, मैंने एडमिशन लिया, बच्चे छोटे थे, तो मैं जाती रही, कॉलेज भी जाती थी, साथ-साथ में मैं फिर काम भी करती थी। शुरू-शुरू में मैं सिलाई का काम करती रही हूँ। क्योंकि मुझे सिलाई आती थी तो इस वजह से मैंने सिलाई की जॉब मुझे इजी लगी, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो फिर जो है ना आयशा भी यहाँ पर फिर पैदा हो गई थी, उसको भी संभालना, 3 और भी बच्चे थे, फ़ातिमा भी उस वक़्त छोटी थी। उनको स्कूल ड्रॉप करना, उनको स्कूल से लाना, मस्जिद छोड़ना, मस्जिद से लाना, तो इस सब में ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। तो फिर मैं यहाँ जिस इलाके में अभी रह रही हूँ तो यहाँ पर फिर हम लोग शिफ्ट हो गए मेरे फादर इन लॉ के घर से, फिर यहाँ आ गए क्योंकि बच्चों के स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहे थे। तो इस वजह से जो है ना मेरे लिए फिर बहुत हार्ड हो गया था। तो मैंने सिलाई की जॉब मुझे ईज़ी लगी कि मैं घर पर भी रहती थी और भी सिलाई करती थी, बच्चों की देखभाल भी कर लेती थी। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा जो है ना मुझे कुछ नहीं वो हो रहा है, कि मैं अपने टारगेट को नहीं पहुंच रही हूँ, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी तालीम है, आगे अखराजात हैं, मैं पूरे नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर जो है ना मैंने थोड़ा सा हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो है ना लीफ़लेट बनाए हैं। मेरी एक नेबर्स थी, उसने मुझे इंग्लिश में, उर्दू में दोनों साइड पे लिख कर दिया, और फिर जो है ना शाम को हम लोग पोस्ट करने जाते थे बच्चों के साथ लोगों के घरों में कि मैं सिलाई भी करती हूँ, और मैं जो है ना कोई भी जॉब हो, आयनिंग हो, कुछ भी हो ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं मसाज भी, मुझे मैं परफेक्ट मसाज करती थी, तो उस वक़्त जो है ना मैं मसाज की जॉब भी करती थी। तो काफ़ी सारे कस्टमर आते थे मेरे पास, औरतें ख़ास तौर पे, तो मैं उनके मसाज भी करती थी। तो उसमें भी जो है ना फिर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे आर्थराइटिस हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा-सा ये मुश्किल हो गया। फिर जो है ना मुझे केयर वर्कर की जॉब मिली, किसी ने लीफ़लेट देखा और उन्होंने मुझे बुलाया, हमारे एरिया के ही थे। वहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना 3 से साढ़े 3 साल का तकरीबन मैंने वहाँ पे काम किया। एक बूढ़ी औरत होती थी, उसको सँभालते थे, मैं थी, 2-3 और भी केयर वर्कर थी, तो सँभालते थे। लेकिन उस वक़्त मैंने कोई ट्रेनिंग वग़ैरह नहीं ली हुई थी।
लेकिन इंग्लिश में लिखना पड़ता था सब, आपको आप जो भी काम करते थे आपको सब लिखना पड़ता था। अगर आपने पानी भी पिलाया है उस लेडी को तो आपको लिखना पड़ता था कि उसे मैंने पानी पिलाया है या खाना खिलाया है, या उसे मैं वॉशरूम लेकर गई हूँ, मैंने उसे कपड़े चेंज कराए हैं। कुछ भी छोटी से छोटी भी चीज़ होती है ना, वो आपको लिखनी पड़ती है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसमें, तो फिर जो है ना मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आयशा जब नर्सरी जाना शुरू हो गई तो मैं कॉलेज चली जाती थी उसे नर्सरी छोड़ के। तो फिर मैं 2 ढाई घंटे कॉलेज में लगाती थी। फिर जब मैं वापस आती थी 12:30 को, तो मैं आयशा को नर्सरी से लेके घर आ जाती थी। मैंने तकरीबन 2.5 साल तक मैं कॉलेज जाती रही, 2.25 से 2.5 साल मैं कॉलेज जाती रही। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझना आ गया, मुझे इंग्लिश बोलना आ गया। ये तो नहीं कहूँगी कि मैं परफ़ेक्ट इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपनी बात अगले बंदे को अच्छे से समझा पाती हूँ और अगले बंदे की बात मैं समझ लेती हूँ। इतना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ना वो तो इंग्लिश बोल लेते थे, क्योंकि उनको स्कूलों में एडमिशन मिल गया और वो छोटे थे तो वो जल्दी सीख गए। लेकिन घर में कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता था, तो इसलिए सब लोग बोलते थे कि आप लोग घर में बात करो, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी नहीं बोलते हैं इंग्लिश में। फ़ातिमा और आयशा बाज़ मर्तबा इंग्लिश में बात कर लेती हैं, लेकिन बाकी के बच्चे जो है ना, अब्दुल्ला, अब्दुल बासित, ये बिल्कुल भी इंग्लिश में बात नहीं करते, उर्दू ज़ुबान में ही बात करते हैं। अगर आप इस मुल्क में आए हैं या आना चाहते हैं और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पर आपको काम नहीं मिलेगा। काम आपको कोई भी मिल सकता है। आप किसी शॉप में काम कर सकते हैं, किसी टेक वे में काम कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। तो इंसान के पास बहुत सारे मौक़े होते हैं, लेकिन इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करता है। वो क्या अच्छे से कर सकता है, क्या कंफर्टेबल होके कर सकता है। तो मैं चूँकि नकाब करती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, तो मेरे लिए बाहर जॉब करना इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं था। पर केयर वर्कर की जॉब जो थी ना, ये मेरे लिए बेस्ट थी, क्योंकि एक तो लेडीज़ को सँभालना होता था या बच्चों को सँभालना होता था, तो मेरे लिए ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। पहले मैं केयर होम के थ्रू काम करती थी, लेकिन फिर मुझे एक ही जगह पर जॉब मिल गई, क्योंकि अगर आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और दिल से काम करते हैं, तो आगे वाला बंदा जो है ना वो नोट करता है आपके काम को। तो जहाँ पर मैं अभी जॉब कर रही हूँ, इन्हें काम मेरा अच्छा लगा है, और फिर इन्होंने केयर होम से बात की है कि हमें ये लेडी चाहिए है और हमें परमानेंट चाहिए है। तो फिर उन्होंने उनसे बात करके, तो फिर सोशल वर्कर के थ्रू मुझे उन्होंने अपने घर पे रख लिया, और अब जो है मैं उनके घर में तकरीबन 4 साल से काम कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है, एक फैमिली की जैसा रिश्ता बन चुका है। अक्सर मैं अपने वीडियोस में बात करती रहती हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो परेशान होने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं और आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आप के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वर्क परमानेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्क परमानेंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लीगली जॉब नहीं मिलेगी। प्राइवेट जॉब आपको मिल भी सकती हैं, लेकिन उसका फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि एक तो आप प्राइवेट जॉब करेंगे, वो गवर्नमेंट के किसी इसमें नहीं आएगा कि आपने यहाँ पर, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप सीवी नहीं बना सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है, और जो शॉप ओनर है या जहाँ पे आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर केस हो सकता है, और उसका जो है ना लाइसेंस भी ज़ब्त हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई काम करें, बेशक छोटा हो या बड़ा हो, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के रास्ते पे चल के करें, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुश्किलात बेशक आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी एंड ऑफ़ द डे आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे एक मशहूर कहावत है कि जो है ना, ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो बिल्कुल जिसने भी ये कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कभी भी कोई भी मुश्किल आए, रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, रुकना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। एक बार अगर आपने इरादा कर लिया ये करना है, तो वो करना है। सबसे पहले अपने रब की ज़ात के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि रब हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तो हमें कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और दूसरा, इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा होगा, तो वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकता है। तो ये बहुत
اچھی چیز ہے کہ انسان ایک بار ٹھان لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اسے وہ کرنا ہی ہے، بس اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہوگا، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔